गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। अब आप ये समझो कि यह है मृत्यु लोक, इसके ऊपर भी लोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, आगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। उन अन्य लोकों में जाने का रास्ता आपके इसी शरीर के अंदर है। इसी रास्ते से, इसी शरीर के अंदर के रास्ते से देवी देवताओं के पास पहुंचा जा सकता है, उनका दर्शन किया जा सकता है। कुल मालिक जो देवी देवताओं का और ऊपर के लोगों का भी, सबका मालिक, सबका सृजनहार, सत्पुरुष करतार जिसको कहा गया, उसका दर्शन किया जा सकता है। लेकिन न जानकारी में आदमी भटकता रहता है, इधर उधर खोजता रहता है, कहीं पेड़ में, कहीं पौधे में, कहीं गोबर में, कहीं मिट्टी में, तो कहीं अयोध्या, तो कहीं काशी, तो कहीं द्वारिका धाम, तो कहीं अन्य समझ लो कि जगन्नाथपुरी, इधर उधर वो घूमता रहता है, भटकता रहता है। जब जानकारी हो जाती है तो इसी के अंदर सारे तीर्थ दिखाई पड़ते हैं, इसी के अंदर गंगा यमुना नदियाँ सब बहती दिखाई पड़ती हैं। इसी घट के अंदर ही कहा, यही घट भीतर सात समुंदर, वही मन में नहाओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ करेंगे। तो वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, दोनों चीज़ बताता हूँ आपको, कि आपके खाने पहनने में भी कोई दिक्कत न रहे, घर में बीमारी तकलीफ जो रहती है वो भी दूर हो जाए, और लड़ाई झगड़ा भी आपका ख़त्म हो, और आप शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा को ऊपरी लोकों में ले जाओ, आप अपना परलोक भी बनाओ, और जब समय पूरा हो जाए तब आप अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ। ये मिट्टी और पत्थर का घर जिसको आप अपना घर कहते हो, ये आपका घर है। अगर आपका घर ये होने को होता तो बाप दादा यही कहते कहते क्यों चले गए होते कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो उनका नहीं हुआ तो सोचो आपका कैसे होगा। तो ये घर आपका नहीं है, आपका घर कहीं और है, जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई झाड़ू लगाता, नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ तो सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है। लेकिन उस घर से जब से समृत लोक में आए तब से अभी तक अपना घर देख नहीं पाए, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच नहीं पाए। तो देखो, ये मनुष्य मंदिर है, इसी के अंदर मालिक मिलता है, इसको गंदा मत करो। आप मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, मूर्ति स्थापित कर देते हो और मान्यता दे देते हो कि ये देवी हैं, ये देवता हैं। अब उस मंदिर में अगर कोई ले जाए, मुर्दा मांस डाल दे, तो कोई पूजा करेगा? मस्जिद में अगर गंदी चीज़ कोई डाल दे तो कोई नमाज वहाँ अदा करेगा? गुरुद्वारा में गंदी चीज़ ले जाओ डाल दो तो वहाँ कोई गुरु ग्रंथ का पाठ करेगा? कभी नहीं। कहते जगह गंदी हो गई। ऐसे ही कितना भी आप इसको ऊपर से साफ कर लो, नदी में नहा लो, गंगा भी नहा लो, यमुना भी नहा लो, कृष्णा कावेरी नदियों में भी नहा लो, कितना भी बढ़िया तेल साबुन लगा के साफ कर लो इसको, लेकिन अंदर जो गंदगी है उसकी बदबू तो आएगी ही। आप ये देखो, पेट में सड़न पैदा हो जाती है, जब अन्य समझ लो पेट खराब हो जाता है तो उसकी बदबू नाक से, मुंह से, अन्य जो है टट्टी पेशाब के रास्ते से निकलती है, अंदर की गंदगी। तो अंदर तो गंदगी है, तो जब गंदगी है तो गंदे होकर के जब उनके सामने जाओगे तो देवता कैसे खुश होंगे? आप देखो कितना पूजा लोग कर रहे, कितना पाठ लोग कर रहे, कितना अनुष्ठान कर रहे, कितना यज्ञ कर रहे, लेकिन देवता कहीं खुश हो रहे हैं? देवता नहीं खुश हो रहे,
क्योंकि उनको खुश करना समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए देवता कैसे खुश होंगे। देवता जब खुश हो जाते हैं तब समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती है। फिर अन्य समझ लो कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोढ़िया पाहिल लूला लंगड़ा होता ही नहीं है। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब सुंदर विरुद्ध शरीर होते हैं। लड़ाई झगड़ा और ये जो वैमनस्यता ईर्षा द्वेष और छल और कपट, ये कुछ नहीं रह जाता है। निर्मल आदमी हो जाता है तो निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा, तब उस मालिक को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस मानव मंदिर की सफाई जरूरी है। मोटी बात आप ये समझो कि इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालना, आवाज से मत डालना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, अब इसके अंदर मत रखना डालना। खून भी बेमेल हो जाता है, बुद्धि भी खराब हो जाती है। देखो, कोई देर में हजम होने वाली चीज आप खा लो तो दिमाग काम नहीं करता है। कहते हो चक्कर आ रहा है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब वो ब्लड खून किससे बना? जो खाया उससे बना, और उसी खून का दौरा दिमाग पर पहुंच गया तो चक्कर आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। जब जानवरों का मांस इस शरीर के अंदर रहता है और उससे जो खून बनता है उसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। आदमी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हो जाता है। आप देखो मांसाहारी जानवर कुत्ते को देखो, उसको कुछ पता रहता है कि ये हमारी माँ है, इसी के हम यानी पैदा हुए, ये हमारी बहन है, एक ही माँ के पेट में दोनों पले, उसको कोई ज्ञान रहता है? बुद्धि रहती है? आप देखो बुद्धि यानी नहीं रहती है। बुद्धि नहीं रहती है तो आप देखो कितना क्रोध करता है, बड़ा क्रोधी। मांसाहारी बहुत क्रोधी होता है। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात में खाएंगे, दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और भूखेंगे, रात भर नोचेंगे एक दूसरे को। जब सुबह उठोगे दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई, किसी का पैर कटा हुआ निकलेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी, खून गर्म हो जाता है। तब जब खून गर्म हो जाता है तब माँ बहन बहू बेटी की पहचान रह जाती है। जब काम वासना जगती है न मोह बहन बहू बेटी पहचान रह जाती है, और ना जब खून गर्म होता है तब कोई ज्ञान रह जाता है कि यह बेटा है, कि यह पत्नी है, कि यह भाई है, कि क्या है। देखो कत्ल तक लोग कर डालते हैं, किसमें? गुस्से में, क्रोध में। तो खून बेमेल हो जाने पर बीमारियां भी आ जाती हैं। इस समय अगर आप देखो तो बीमार हर कोई होता है। आप लोगों से किसी से पूछा जाए कि बताओ 1 साल में कोई बीमार तो आप तो नहीं हुए, आपका पेट खराब हुआ हो, जुकाम ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, तो कोई नहीं कहोगे। कोई ना कोई तकलीफ सबको होती है। अब आप समझो उसका क्या कारण है। कारण यही है कि कुछ इस तरह की चीज़ें पेट में आ जाती हैं। कहो हमारे पिताजी भी शाकाहारी थे, दादाजी भी शाकाहारी थे, खानदान शाकाहारी था, तो हम क्यों बीमार हो गए? ये मिलावटी चीज़ें जो बाजार में आ गई, यानी जिसमें आपको पता ही नहीं है कि ये क्या क्या चीज़ डाला गया है इसमें। ये आने समझ लो कि चर्बी के तेल से बना हुआ है, कि सरसों के मूंगफली के तेल से बना हुआ, इसमें बना हुआ। वो चीज़ें जब आती हैं उसका भी असर पड़ जाता है। अब आप ये समझो कि बीमारियां बढ़ जाती हैं, खून बेमेल हो जाता है, तो दवा फायदा नहीं करती है। डॉक्टर दवा खिलाता जाता है लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। स्वस्थ रहने के लिए आने समझ लो शाकाहारी भोजन लेना जरूरी है। जड़ वस्तु
यानी समझ लो कि शाकाहार में आता है। मनुष्य का जो मैदा होता है वो शाकाहार खाने का होता है, जैसे धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। आप देखो फल फूल, ये मनुष्य का भोजन है। आप देखो यानी समझ लो मांस यानी जल्दी गलता नहीं है पेट में, तो उससे खून बेमेल हो जाता है। इसलिए आप सब लोग आवाज से यानी समझ लो शाकाहारी ही भोजन खाना और संतुलित भोजन खाना। संतुलित किसको कहते हैं? जो जल्दी से हजम हो जाए। जब मशीन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो जैसे कोई मशीन है यानी समझ लो कोई गाड़ी ही चल रही है ऊपर, और चढ़ाई पर जब ज़्यादा लोड पड़ा तो देखो बंद होने लगती है, कहते हैं लोड ज़्यादा पड़ रहा है। ट्रैक्टर में वजन पीछे ज़्यादा लट गया ट्रॉली में, इसलिए जल्दी खींच नहीं पा रहा है। ऐसे ही ये पेट है, अब पेट में जब ज़्यादा चला जाता है तो यानी समझ लो कि पेट ठीक से हजम नहीं कर पाता, तो थोड़ा खाना चाहिए यानी जितना हजम हो जाए। कहते हैं कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी से बचे रहो। और मन नहीं माना और ज़्यादा खा लिया और दर्द हुआ पेट में, डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो फौरन लिटा देगा। वो कहेगा कि जमा करो पैसा और ये लो फॉर्म भरो, जान का खतरा है, जल्दी करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चाहे ज़मीन बेच के लाओ, चाहे जेवर बेच के लाओ, चाहे कोई चीज़ गिरवी रख कर के लाओ, पैसा तो लाना ही लाना है।